Hi everyone, in this video let's have a look at Google Kickstart 2015 round A प्रॉब्लम नंबर 1 दैट इज गूगल स्ट्रिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूज नहीं हो रहा, मेनली ऑब्जर्वेशन है एंड लॉजिक है। ओके, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। गूगल स्ट्रिंग प्रॉब्लम, a 0/1 string is a string in which every character is either 0 or 1. There are two operations that can be performed on a 0/1 string। ठीक है, स्ट्रिंग यहाँ पे दी गई है, वो कैसी है, सॉरी स्ट्रिंग दी गई है वो कैसी है 0/1, मतलब सारे कैरेक्टर्स या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। इस स्ट्रिंग पे दो ऑपरेशन कर सकते हैं, स्विच एंड रिवर्स। स्विच में क्या होगा, एवरी 0 बिकम्स 1 एंड एवरी 1 बिकम्स 0। रिवर्स में स्ट्रिंग गेट्स रिवर्स्ड। ओके, तो अगर मुझे 0 0 1 0 1 दिया है, ठीक है, और इस पे मैं स्विच ऑपरेशन करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, 1 1 0 1 0। सभी 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा और सभी 1 को 0 में। और अगर इसी पे मैं रिवर्स लगाऊँ तो वो क्या करेगा, सिंपली स्ट्रिंग को रिवर्स करके रिटर्न कर देगा 1 0 1 0 0। कंसिडर दिस इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ 0 1 स्ट्रिंग्स। ठीक है, S0 S1 S2 दिया है, S0 बोला गया है नल है, फिर S1 इज इक्वल टू 0 है, S2 इज इक्वल टू 0 0 1 है एंड सो ऑन। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला दिया है, Sn इज इक्वल्स टू Sn माइनस 1 प्लस 0 प्लस स्विच रिवर्स Sn माइनस 1। ठीक है, you need to figure out the kth character of s google where google is equal to 10 की पावर 100। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि हमें फाइंड करना है kth कैरेक्टर ऑफ s google where google is equal to 10 की पावर 100। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी आप स्ट्रिंग को अज्यूम कर लो और k की वैल्यू 10 की पावर 18 तक है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी स्ट्रिंग बनेगी जिसमें कि इनिशियली ये कैरेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, उसमें से हमें केथ कैरेक्टर फाइंड करना है। इनपुट किस तरह से है, पहले टेस्ट केसेस है, फिर हर एक टेस्ट केस में हमें के की वैल्यू दी गई है और हमें बताना है कि केथ कैरेक्टर है वो 0 है या 1 है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ये थोड़ा एस एन को भी डिफाइन कर देते हैं। एस एन इक्वल टू एस एन माइनस 1 प्लस 0 प्लस स्विच रिवर्स एस एन माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये याद रखना, देखो S0 क्या है, नल है। ठीक है, मैं इन्वर्टेड कॉमास नहीं यहाँ पे लगा रहा हूँ। S1 क्या है, 0 है। कैसे आया होगा, S1 इक्वल टू S0 प्लस 0 प्लस स्विच रिवर्स ऑफ Sn माइनस 1। अब स्विच रिवर्स बेसिकली क्या करेगा, मान लो 0 0 1 1 0 है तो इस पे पहले रिवर्स लगाएगा। ठीक है, ये फंक्शन, तो ये हो जाएगा 0 1 1 0 0। अब इस पे स्विच लगाएंगे, मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 1 1। और एक बात, आप पहले स्विच लगाओ या रिवर्स लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो इस पे मैं पहले स्विच लगाता हूँ तो 1 1 0 0 1, अब रिवर्स लगा दो 1 0 0 1 1, ये दोनों सेम ही मिलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है कि S1 इक्वल टू S0 प्लस 0, मतलब S0 क्या है, एम्प्टी, प्लस 0 प्लस इसका रिवर्स और स्विच एम्प्टी ही होगा, ये क्या हो जाएगा 0। S2 इक्वल टू S1 प्लस 0 प्लस स्विच रिवर्स, ये S और R है वो स्विच और रिवर्स फंक्शंस है, S1 मतलब स्विच रिवर्स S1 क्या है 0, तो इसको रिवर्स करेंगे 0 ही रहेगा, इसको स्विच करेंगे तो 1 हो जाएगा। और S1 क्या है 0 है, तो 0 प्लस 0 प्लस ये क्या हो जाएगा 1, तो S2 क्या हो गया 0 0 1। बेसिकली इसको देखा जाए, ये तो फॉर्मूला वाइज देखा हमने,
अगर हम इसको ऐसे ही तुरंत एक्सपांड करना चाहे तो ये S2 है, ठीक है। तो S3 क्या होगा, S2 प्लस 0 प्लस स्विच रिवर्स S2। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बना सकते हैं, इनिशियल कैरेक्टर सेम रहेंगे क्योंकि S2, फिर एक 0 आएगा, फिर इसका रिवर्स, और अब इतने को स्विच करना है। तो फाइनल क्या हो गया, 0 0 1 0 0 1 1। ये क्या है, S3 है। सिमिलरली S4 निकलना हो तो S3 एज इट इज, फिर एक 0, फिर इस पे स्विच और रिवर्स। तो पहले रिवर्स लगा देते हैं, 1 1 0 0 1 0 0, और अब स्विच, मतलब 0 0 1 0 0 1 1, फिर 0 और इस पे स्विच 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ये क्या हो गया, S4 एंड सो ऑन, ऐसे आगे चल के मान लो इतनी बड़ी स्ट्रिंग है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ की। तो हमें बताना है कि केथ कैरेक्टर क्या होगा, 0 होगा या 1, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ये दो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, दैट इज कंसेप्ट। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, अगर मेरा Sn-1 है, ठीक है, और मुझे Sn चाहिए, तो ये क्या था, Sn-1 प्लस 0 प्लस स्विच रिवर्स Sn-1, ठीक है। अभी Sn-1 की लेंथ L है मान लो, तो ये 0 की लेंथ 1। अब Sn-1 के कैरेक्टर्स को आप रिवर्स करो या उसमें आप स्विच लगाओ, उसकी लेंथ तो चेंज नहीं होगी, तो ये लेंथ भी L होगी। तो Sn की लेंथ क्या हो गई, 2L प्लस 1, ठीक है। अगर Sn-1 की लेंथ L है तो Sn की लेंथ क्या हो गई, 2L प्लस 1। इससे हमें क्या पता चला कि हमारी कोई भी स्ट्रिंग होगी, Sn की लेंथ है वो है 2L प्लस 1, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं P, तो Sn प्लस 1 की लेंथ कितनी हो गई, 2P प्लस 1, ठीक है। मतलब हमारी कोई भी स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ है ना, वो 2P प्लस 1 फॉर्मेट की ही होगी, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखो, हमें चाहिए केथ कैरेक्टर। अभी कंस्ट्रेंट्स अगर आपने देखे होंगे तो टेस्ट केसेस 100 तक है और के की वैल्यू है 10 की पावर 18 तक, ठीक है। अब अगर के की वैल्यू 10 की पावर 18 है, मान लो 1000 होती, तो हम क्या करते, हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग जनरेट कर देते स्विच और रिवर्स अप्लाई कर करके। मतलब पहले एम्प्टी स्ट्रिंग है, फिर क्या करते, फिर 0 आ जाता S1 इक्वल टू, फिर S2 इक्वल टू 0 0 1 आ जाता, ठीक है। फिर S3 को S2 में से प्रोड्यूस कर देते दोनों रूल्स अप्लाई करके। ऐसा करके जब तक हमारी स्ट्रिंग की लेंथ 1000 नहीं हो जाती तब तक करते रहते हैं, और वो एक स्टोर कर देते एक एरे में। और जैसे ही हमें के की वैल्यू 1 और 1000 के बीच में मिलेगी तो हम उस में से देखेंगे कि वो 0 है कि 1 है और प्रिंट करा देंगे। लेकिन के की वैल्यू 10 की पावर 18 है, तो ना तो हम स्टोर करा सकते हैं, इतनी मेमोरी नहीं हम रोक सकते, ना ही हमारी टाइम परमिट करेगी लीनियर टाइम में, ठीक है। TL आ जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीड। तो अब क्या करें, तो अगर हमारी जो कंस्ट्रेंट है वो 10 की पावर 18 तक है, तो या तो हम डिवाइड एंड कॉन्कर जैसा कुछ सोच सकते हैं या तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला जैसा कुछ नहीं लगता, तो एक चीज़ हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। मान लो ये है Fn, ठीक है, ये होगा 0, ये होगा स्विच रिवर्स Sn, ठीक है, और ये पूरा हो गया Sn प्लस 1। अब मान लो हमें जो केथ कैरेक्टर की वैल्यू पूछी है वो यहाँ कहीं पे है, ठीक है। तो अब ये जो पोर्शन है, ये वाला 0 के बाद वाला, वो कैसे बना होगा, जो Sn है हमारा उसको रिवर्स किया होगा पहले तो, ठीक है, उल्टा कर दिया होगा, और फिर उसमें स्विच कर दिया होगा। अगर 0 0 1 0 है हमारा Sn, तो Sn प्लस 1 कैसे बनेगा, 0 0 1 0, बीच में 0 आएगा, और ये पीछे वाला पार्ट ये कैसे बनेगा,
इस पे रिवर्स लगाएंगे 0 1 0 0, और अब इस पे स्विच लगा देंगे, मतलब 1 0 1 1। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि अभी आप स्विच भूल जाओ, अभी सिर्फ रिवर्स का देखो। मान लो कि ये जो है, ये मैंने सिर्फ रिवर्स लगाया है, तो ये इसका यहाँ पे उल्टा है। तो अगर ये मेरा केथ कैरेक्टर है, वो यहाँ से, ये मिड पॉइंट से, इसको एम बोलते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट से अगर डी डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो ये जो के पॉइंट की जो वैल्यू होगी, ठीक है, विल बी इक्विवेलेंट टू यहां पे जो डी डिस्टेंस पे एलिमेंट होगा। अगर हमने सिर्फ रिवर्स लगाया है, तो यहां पे मान लो 0 है, तो इसको जब रिवर्स करके यहां पे हम पेस्ट करेंगे, तो यहां पे 0 होगा तो यहां पे 0 आ जाएगा, क्योंकि डी डिस्टेंस पे है। यहां पे 1 होगा तो यहां पे भी 1 आ जाएगा। अब इस पे हम स्विच ऑपरेशन भी लगा देते हैं, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे 0 होगा डी डिस्टेंस पे, तो पहले तो वो यहाँ पे डी डिस्टेंस पे है, तो इसके बाद डी डिस्टेंस पे यहाँ पे 0 आ जाएगा रिवर्स होने के बाद, और स्विच होने के बाद 1 आ जाएगा। मतलब कि अगर इसकी वैल्यू 0 है तो वैल्यू डैश 1 होगा, और अगर इसकी वैल्यू 1 है तो वैल्यू डैश की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया? वापस देखो, यही मेन चीज़ है। अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए, ठीक है, अब ये कितने डिस्टेंस पे है, सॉरी ये केथ कैरेक्टर है, ठीक है, ये मुझे चाहिए, ये मिड पॉइंट से डी डिस्टेंस पे है, क्योंकि हमारी जो भी स्ट्रिंग होगी ये एस एन होगी, वो भी 2p+1 लेंथ टाइप होगी। तो ये पी कैरेक्टर्स हो गए, ये पी कैरेक्टर्स हो गए, और ये बीच वाला एक हो गया कैरेक्टर। तो अगर ये यहाँ से डी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से भी डी डिस्टेंस पे होगा। अब क्योंकि ये जो पोर्शन है वो इसका स्विच और रिवर्स अप्लाई किया हुआ पोर्शन है, तो अगर यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 1 है तो ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर 0 होगा तो जब हमने रिवर्स किया तो ये 0 यहाँ पे आ गया होगा, और फिर स्विच अप्लाई करने पे ये 1 हो गया होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे 1 है डी डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे डी डिस्टेंस पे 0 होगा, और अगर यहाँ पे डी डिस्टेंस पे 0 है तो यहाँ पे डी डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे डी डिस्टेंस पे 1 है तो यहाँ पे डी डिस्टेंस पे 0 होगा। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए केथ कैरेक्टर की, तो जो कि डी डिस्टेंस पे है मिड पॉइंट से, तो मैं मिड पॉइंट से लेफ्ट साइड डी डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसकी वैल्यू ले लूँ और उसको 1 में से माइनस कर दूँ, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे 1 है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमने अप्लाई किया, अब मान लो यहाँ पे P है वैल्यू, तो यहाँ पे P बार होगी। ठीक है, यहाँ पे P इक्वल टू 0 है तो P बार इक्वल टू 1। अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी आप ऐसा रखो, ट्रू और फॉल्स जैसे हम करते हैं, और P इक्वल टू 1 है तो P बार इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे केथ कैरेक्टर जो है उसकी वैल्यू P है, 0 या 1 होगी, तो वो डी डिस्टेंस पे यहाँ से, तो यहाँ से जो डी डिस्टेंस पे कैरेक्टर होगा उसकी वैल्यू P बार होगी। अब ये Sn है, ये Sn है, और ये Sn+1 है। अब मैं लेता हूँ Sn-1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे स्विच रिवर्स Sn-1। ठीक है, या तो फिर उससे भी कोई छोटी, डिपेंड करेगा कि ये d की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अभी हम मानते हैं कि ये d की वैल्यू इतनी है कि वो यहाँ कहीं पे आई। ठीक है, तो अब ये P बार जो है इसकी वैल्यू P बार होगी। मुझे क्या चाहिए, मुझे P चाहिए। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से d डिस्टेंस पे मैं निकाल लूँ, तो यहाँ से यहाँ d डिस्टेंस पे, क्योंकि ये स्विच और रिवर्स अप्लाई किया हुआ है, ये Sn है, तो अगर ये P बार है तो यहाँ पे वैल्यू P होगी। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो 1, 2 या 3 के अंदर ना आ जाए। ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा।
मतलब 0 0 और 1, या तो फिर हमें जो वैल्यू चाहिए वो एग्जैक्टली सेंटर वैल्यू हो, क्योंकि सेंटर में हमेशा 0 होगा। अगर मेरी साइज 15 है मान लो, ठीक है, 15 की स्ट्रिंग मुझे पता है और जो रिक्वायर्ड है वो 8 है, 8th इंडेक्स, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे तो 0 होगा मुझे पता है 8th इंडेक्स पे। तो अगर मिडल वैल्यू चाहिए तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि आंसर 0 है, वरना फिर ऐसे हम डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। मैं पहले तो एक 1520 लेंथ की स्ट्रिंग लिख देता हूँ। फर्स्ट ये है 001, अब यहाँ पे 0 आएगा और इसका रिवर्स करके स्विच करना है, मतलब 100, और इसको स्विच करना है मतलब 011। हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई? 0010। ठीक है, अब वापस यहाँ पे 0 और इसको रिवर्स 1100 100। ठीक है, अब इसको स्विच करना है मतलब 00110110 00100110। ठीक है, आई थिंक ये 15 लेंथ की हो गई, 30 तक कर देते हैं। यहाँ पे 0, अब इसका उल्टा 11011 00011 00100। ठीक है, अब इस पे स्विच अप्लाई करेंगे मतलब 001001110011011। ठीक है, तो हमारी फाइनल स्ट्रिंग क्या हो गई? यहाँ पे लिख देता हूँ 00100 00100 1100। ठीक है, 11011। ओके, यहाँ पे एक 0, फिर 00100, फिर 11100, फिर 11011। ठीक है, ओके। इसको मैंने, ओके ठीक है। अब ये मुझे मिल गई, ये 1 to 5, ये 6 to 10, 11 to 15, ये 16, ये 17 to 21, 22 to 26 और 27 to 31। अब मान लो मुझे चाहिए, मेरा k की वैल्यू है 22, तो पहले तो इससे बड़ी साइज क्या होगी पॉसिबल, क्योंकि हमारी लेंथ जनरलाइज क्या है 12+1, तो एक तो है 0, फिर है 1, फिर 3, फिर 7, फिर 15, फिर 31। ठीक है, तो 31 इज ग्रेटर देन k। तो अब कुछ सोच सकते हैं, तो k इक्वल टू 22 और साइज जो है k साइज k इक्वल टू 22 और साइज 31। अब 31 को आप देखो कैसे फॉर्म हुआ होगा, 15, 16 और बाकी के 15, मतलब 17 to 31। ठीक है, तो 22 इज लाइंग समवेयर ईयर। ठीक है, अगर डायरेक्ट 16 होता तो हम बोल देते 0, क्योंकि मिडल कंपोनेंट है। अब ये कितने डिस्टेंस पे है 16 से 22? 6, तो यहाँ पे 6 डिस्टेंस पीछे, मतलब 10th कैरेक्टर जो होगा उसका नेगेटिव हमें चाहिए। नेगेटिव इन द सेंस, अगर 1 है तो 0 चाहिए और 0 है तो 1 चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो पोर्शन है यहाँ पे स्विच और रिवर्स करके लाया गया है, तो ये डिस्टेंस 6 है तो ये भी 6 हो गया। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ की वैल्यू p में ले लेता हूँ, यहाँ की वैल्यू p बार, हमें क्या चाहिए p। ठीक है, अब
ये यूजलेस हो गए। अब k की वैल्यू क्या हो गई 10, अब हमें 10 चाहिए। अब इससे बड़ी साइज क्या है 15, ठीक है। तो 15 कैसे फॉर्म हुआ होगा 7, 8 और यहाँ पे 9 to 15, 10th कैरेक्टर यहाँ कहीं पे होगा। इसकी वैल्यू क्या है p बार, ये कितने डिस्टेंस पे है 2, तो यहाँ पे 2 डिस्टेंस पे कौन सा वैल्यू, कौन सा इंडेक्स होगा 6, इसकी वैल्यू क्या होगी p, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट क्या हो गया 6, तो साइज जो इससे बड़ी है वो क्या हो सकती है 7। अब 7 कैसे फॉर्म हुआ होगा 3, 4, 5 to 7, हमें चाहिए 6th, इसकी वैल्यू क्या है p, अगर इसकी वैल्यू p है, इसकी p बार है, तो इसकी वापस p होगी। अभी ये कितने डिस्टेंस पे है 2, तो यहाँ पे 2 डिस्टेंस पे जो वैल्यू होगी मतलब कि सेकेंड इंडेक्स पे वो क्या होगी p बार। तो अब हमारा टारगेट क्या हो गया सेकेंड इंडेक्स, इसकी वैल्यू क्या है p बार। अगर 6th की वैल्यू p है और ये मिड पॉइंट से 2 डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे 2 डिस्टेंस पे p बार होगी, क्योंकि हमने इस पोर्शन को यहाँ पे शिफ्ट और रिवर्स अप्लाई करके पेस्ट किया है जैसा कि हमने कंसेप्ट में देखा। तो मुझे वैल्यू चाहिए थी p। अब यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे हम आ गए, तो जैसे ही हम फर्स्ट सेकेंड या थर्ड इंडेक्स पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम अब आंसर सिलेक्ट कर लेंगे। तो सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है p बार, मतलब p बार इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू क्या हो गई 1, ये हमें याद रखना है। 3 लेंथ की जो स्ट्रिंग है वो ये है 001। तो फर्स्ट सेकंड या थर्ड इंडेक्स पे हम जैसे ही आए हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो p इक्वल टू 1 मतलब 22nd जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, 22nd to 26 देखो 1 है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमें करना है, हमें इसको डिक्रीज करते जाना है k को, ठीक है। और किस तरह से कि मिड पॉइंट से अगर d डिस्टेंस पीछे आगे है तो d डिस्टेंस हम पीछे ले लेंगे, ठीक है। और अकॉर्डिंगली हमें साइज सिलेक्ट करनी है जो कि नेक्स्ट लार्जर हो, ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यूसली हम 31 to 15, 15 to 17, 15 to 7, 7 to 3 ऐसा आए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार साइज डिवाइड बाई 2 हो, वो d की डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। हो सकता है आपको 2 बार साइज डिवाइड बाई 2 करनी पड़े। मान लो ये है एक, ठीक है। अब मान लो डिस्टेंस इतना बड़ा है d, तो यहाँ से भी तो यहाँ पे कहीं पे आएगा ना वैल्यू, तो इसके बाद आप इतनी साइज नहीं ले पाएंगे, आपको मे बी और 1-2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डिवाइड करते जाएंगे साइज को बाई 2 और अल्टीमेटली हमें k जो है वो फर्स्ट सेकेंड या थर्ड इंडेक्स की वैल्यू दे देगा और p और p बार होगा, तो अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आ जाएगा। और बीच में अगर कहीं पे ऐसा हो कि k की वैल्यू है वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट है साइज का, मतलब अगर 31 के साइज है और k की वैल्यू है 16, ठीक है, तो हम डायरेक्टली उसको आंसर 0 असाइन कर देंगे। क्यों, क्योंकि 15 फिर ये 16 और यहाँ पे 17 to 31, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि Sn इक्वल टू Sn-1 प्लस 0 प्लस रिवर्स ऑफ स्विच ऑफ Sn-1, तो ये पोर्शन हमेशा 0 आएगा। तो अगर ऐसा कहीं बीच में हो तो तुरंत ही 0 ले लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अब देखो k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 18 है और टेस्ट केसेस है लेस देन इक्वल टू 100। अब डिपेंडिंग ऑन k की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, हम पहले तो साइज को इनिशियलाइज करेंगे 1 से, ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करते जाएंगे, ठीक है। चलो उसको इम्प्लीमेंटेशन में ही देख लेते हैं कंसेप्ट। थर्ड पार्ट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो हमें k की वैल्यू दी गई है,
ठीक है। हम क्या करेंगे, एक साइज वेरिएबल लेंगे जिसको हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे। अब हमें साइज एक ऐसी चाहिए जो कि k से बड़ी हो, तो हम क्या करेंगे, while size is less than k, size is equal to 2 star size प्लस 1। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग्स की लेंथ है, जिस तरह से वो फॉर्म हो रही है, जिनके बारे में हमें पता है, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ तो यहाँ पे 12 भी हो सकती है, लेकिन जो एक पैटर्न फॉर्म हो रही है वो क्या है, 0, फिर 1, फिर 3, फिर 7, फिर 7 इंटू 2 प्लस 1 15, 12 प्लस 1 टाइप है। तो इसीलिए हम 2 इंटू साइज प्लस 1 कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक साइज मिल जाएगी, ठीक है। अब वो जो साइज है, इम्प्लीमेंटेशन तो कंसेप्ट में ही है, वैसे हमने कवर कर लिया कि हम k की वैल्यू को कैसे डिक्रीज करते जाएंगे जब तक वो 1, 2 या 3 नहीं हो जाती, और फिर डिपेंडिंग अपॉन कि उस पोजीशन पे p है कि p बार है, हम आंसर डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो k जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 18 है, और टेस्ट केस है वो लेस देन इक्वल टू 100 है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो साइज जो होगा वो 10 की पावर 18 जितना होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मान लो साइज जो है वो की वैल्यू है वो 10 की पावर 18 है, ठीक है, मान लो, तो साइज कहाँ तक जाएगा। अब यहाँ पे एग्जैक्ट 12 प्लस 1 का वैल्यू मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो 2 इंटू 10 की पावर 18 प्लस 1 तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि उससे मतलब 10 की पावर 18 से जो भी बड़ी वैल्यू होगी जो कि 12 प्लस 1 फॉर्म की होगी वहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो अगर साइज जो है वो भी 10 की पावर 19 में मान लूँ मैक्स, अगर यहाँ तक जा रही है साइज की वैल्यू, तो हम हर बार साइज को डिवाइड बाई 2 तो कर रहे हैं। अगर ये मेरी स्ट्रिंग है अभी और ये कैरेक्टर मुझे फाइंड करना है, तो इसको मैं यहाँ मैप कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू p है तो यहाँ पे p बार कर देता हूँ, और इतनी जो स्ट्रिंग थी अब इतनी हो गई ना, मतलब स्ट्रिंग की अगर साइज थी तो अब क्या हो गई, साइज अपॉन 2 की फ्लोर वैल्यू, फिर वापस साइज अपॉन 2 हो जाएगा। तो हम हर बार डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या हो गई, लॉग ऑफ साइज, ठीक है। क्यों, क्योंकि मान लो साइज जो है उसको k टाइम्स हमको डिवाइड करना पड़ा या तो p टाइम्स, तो साइज अपॉन 2 की पावर p इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब तब तक हम डिवाइड करते रहे जब तक हमें एक सिंगल वैल्यू ना मिल गई। तो 2 की पावर p इक्वल टू साइज, तो p इक्वल टू लॉग साइज बेस 2। साइज की वैल्यू कितनी, 10 की पावर 19 तक जा रही है, मैंने वर्स्ट केस ले लिया, तो लॉग 10 की पावर 19 बेस 2, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 100 इंटू लॉग 10 की पावर 19 बेस 2, मतलब 19 लॉग 10 बेस 2, 3 पॉइंट डॉट डॉट डॉट, उसको 4 ले लेते हैं और इसको 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 20 80 इंटू 100 कितने होंगे स्टेप्स, 8000, इजीली गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन गूगल स्ट्रिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया है एग्जैक्टली हमने क्या किया है। हमने जो स्ट्रिंग का फॉर्मेट है, जैसे वो फॉर्म हो रही है, इसको यहाँ पे स्विच और रिवर्स करके लगाते हैं और बीच में 0 लगा रहे हैं, उसका ही एडवांटेज लेके यहाँ की वैल्यू को यहाँ से मैप किया है, फिर इस स्ट्रिंग को वापस ऑपरेट किया है एंड सो ऑन। सो आई होप कि समझ आ गया होगा, एंड कोड है वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।